केंद्रीय मंत्री ने बलिदान रामबाबू के स्वजनों को दी संतावना, नौकरी और विभिन्न सुविधा मुहैया कराने का दिया आश्वासन। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बलिदान हुए प्रखंड बड़हरिया के वसीलपुर निवासी रामबाबू सिंह के स्वजनों से सोमवार को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग मंत्री सह लोजपा आर के नेता चिराग पासवान ने मुलाकात कर संतावना दी। केंद्रीय मंत्री ने वसीलपुर पहुंचते ही ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने बलिदानी रामबाबू सिंह की पत्नी को सरकारी नौकरी और बिहार सरकार से जो भी राशि मिलने वाले यथासंभव दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश के जवान ने भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ते लड़ते देश को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है। वह बलिदान खाली नहीं जाएगा। उनके परिवार को सरकार से हर संभव मदद की जाएगी। उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे कि जो भी सरकारी स्तर से सुविधा मिलना है वह मिले और इस दुख की घड़ी में सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने बलिदानी रामबाबू सिंह के परिवार को कुछ गुप्त सहायता राशि प्रदान की तथा संतावना दिया, साथ ही बलिदानी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष महादेव पासवान, रईस खान व अयूब खान समेत काफ़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित थे। न्यूज़ इंडिया तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। परिवार ने एक अपने सदस्य को खोया है, यकीनन उसकी भरपाई कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता और शायद उनके दुख का हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पर मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से बस परिवार को ये संदेश देने आया कि हम सब इस दुख की घड़ी में, और सिर्फ हम ही नहीं, हमारी सरकार ही नहीं, देश की 140 करोड़ जनता आज उनके साथ है। गर्व है हमें उन पर, जिस तरीके से उन्होंने दूसरों की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान किया। ऐसे में हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से परिवार के बेहतरी के लिए भविष्य में और क्या क्या किया जा सकता है, इन तमाम विषयों को भी समझने का प्रयास किया गया। उनकी धर्मपत्नी जिस अवस्था में है, ऐसे में उन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। आने वाले समय में परिवार अपने आप को संभाल के आगे बढ़ पाए, उसके लिए भी काफ़ी व्यवस्था कराने की ज़रूरत होगी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि जितनी भी उनकी अपेक्षाएं हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। हम लोग की तरफ से भी, पार्टी की भी तरफ से जितना बन पड़ा हम लोगों ने भी करने का प्रयास किया है। पर आने वाले दिनों में सरकार से जो उम्मीदें परिवार ने रखी हुई हैं, नौकरी को लेकर, व्यवस्था को लेकर, सारी चीज़ें मैं प्रयास करूंगा कि उन तमाम चीज़ों को सरकार जल्द संज्ञान में लेके पूरा करने का कार्य। सर, मुख्यमंत्री का सर 50 लाख का घोषणा था, 50 लाख का घोषणा था मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने ट्वीट भी किया था, तो उसको अभी तक नहीं मिला है। और शहादत की बात है, उसमें भी कई कंट्रोवर्सीज आ रहे हैं। सर, इसको क्या कहेंगे? शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया। माध्यम से मुझे दी गई है, मैं तुरंत इसके ऊपर कुछ भी कहने में असमर्थ रहूँगा, क्योंकि ये जानकारी परिवार ने तुरंत मुझसे साझा की है। ऐसे में जब तक एक बार वापस जाके सही जानकारी इसके बारे में ना मिल जाए, इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं। पर हाँ, परिवार का विश्वास है और जो इन लोगों ने कहा है, ऐसे में इतना विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा कि किसी के भी साथ अन्याय कम से कम नहीं होगा। जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, उनके परिवार के साथ किसी तरीके की अगर भ्रमित बातों को फैलाने का कोई प्रयास कर रहा है तो वो सफल नहीं होगा। पर सच्चाई अंतोगत्वा क्या है, क्योंकि अभी मेरे संज्ञान में ये विषय आया है, एक बार वापस जाकर पूरी जानकारी लेकर ही आप। लेकिन सर, इतना समय तो इन शहीद इम्तियाज होने के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते लोजपा इस शहीद परिवार के लिए क्या कर रही है? हम लोगों ने अपनी तरफ से भी जितनी आर्थिक मदद की जा सकती है वो हम लोगों ने की है। आने वाले दिनों में परिवार को और जब जहां पे जो भी ज़रूरत महसूस होगी वो ज़रूर की। सर, इम्तियाज साहब के मामले में इतना लेट नहीं हुआ था, यहाँ लेट क्यों हो रहा है इस मामले में? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी मैं समर्थ नहीं हूँ इसमें कोई भी टिप्पणी करने के लिए। जैसे ही मेरे संज्ञान में इस विषय को लेकर क्लैरिटी आएगी, ज़रूर आपके समक्ष रखा जाएगा।